हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है कूलाम का नियम। और ये जो है चैप्टर फर्स्ट का ही नियम है और इस पे जो है न्यूमेरिकल और ये नियम बहुत रिपीटेड बार पूछे जाते हैं। तो आज मैं इस नियम को आपको ऐसा समझाऊंगा कि आपको दोबारा किसी भी वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस नियम को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस नियम में देखिए क्या पहले नियम में क्या लिखा गया है, उसी हिसाब से हम पूरा इसका वो करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे पूरा। जैसे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, इसमें क्या बोला है, दो स्थिर मतलब कोई जो बिंदु आवेश है वो कैसे है, स्थिर है। तो क्या हम दो स्थिर जो है, एक मान लीजिए यहाँ पर बना दे रहे हैं और एक जो है यहाँ पर बना देते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बीच जो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण होगा अथवा प्रतिकर्षण बल जो है, अब यहाँ दोनों के बीच जो है बल लगेगा और जो है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये जो मान लीजिए ये Q1 है, ये जो है पहला आवेश जो है Q1 है, दूसरा Q2 है और इनके बीच की दूरी को क्या मानते हैं हम लोग, R मानते हैं। R इनके बीच की जो है दूरी है। तो इस हिसाब से जो है हम लोग देखेंगे जो इसका वो है। यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, पहला हम लोग मानेंगे क्या दिया गया है यहाँ पर, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। जो यह बल है अनुक्रमानुपाती है Q1 इंटू Q2 के, यहाँ Q1 Q2 के ये हम फर्स्ट समीकरण मानेंगे। उसके बाद जो है F जो है व्युत्क्रमानुपाती है, F जो है व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसको जो है हम सेकंड समीकरण मानेंगे। अब समीकरण 1 व 2 को अब समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, अब समीकरण 1 व 2 को जो हम लोग मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, F बराबर क्या है, यहाँ जो है देखो समानुपाती है, यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये जब मिलेंगे यहाँ ऊपर ये चला जाएगा, ये नीचे है तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान जो है R स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो है क्या है, ये समानुपाती का वो चिन्ह है। तो ये जब हटेगा तो यहाँ F बराबर जो है K आ जाएगा, Q1 Q2 अपान जो है R स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ जो K है, K बराबर क्या है, नियतांक है। यहाँ K जो क्या है वो नियतांक है। उसके बाद यहाँ आ जाएगा, तब यहाँ पूरा फॉर्मूला बन के आ जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्साइलन नोट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ पर 1/4 पाई एप्साइलन नोट जो आया है वो K का मान होता है, K बराबर 1/4 पाई एप्साइलन नोट होता है, इसीलिए ये मान है। और ये जो है यही कूलाम का नियम है। और उसके बाद देखो कभी कभी ये पूरा इसको करने के बाद भी पूछ लिया जाता है कि जो निर्वात की वैद्युतशीलता है, इन सभी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो चलिए अब यहाँ देखेंगे जो है जहाँ जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर जो इसका मान जो होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है, और यहाँ जो है इसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता इसको कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं इसको। और इसका मान क्या होता है, क्योंकि कभी कभी मान भी पूछ लिया जाता है, तो इसका मान जो होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ क्या है, यहाँ इसका जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर जो है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर है।
तो यहाँ जो है ये देखो 1 बटे में है, तो इसका जब आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर जो है ऊपर आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो वही है यहाँ पर, एक याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है उल्टा है। अब यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है जो कभी कभी आपसे मतलब क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, जैसे ये एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र पूछ लिया जाएगा, विमीय सूत्र पूछ लिया जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र पूछ लिया जाएगा। ये क्वेश्चन में आ सकता है, पूछा जाता है। तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है, m पे -1, l पे -3, t पे 4 और a पे 2, यही इसका विमीय सूत्र होता है। और आशा करता हूँ ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस मेहनत को देखते हुए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।